श्रीवती नाम श्री शिव भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभो देपादम्भोदयते नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाभूमेष्टं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः यं प्रप्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया युहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं जयं ततो जयमुदीरये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी वै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि सर्वाग्र मधु गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यला पुरुषं विष्णुपाद अष्टम शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में दास अधम का यथार्थ श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में आज षष्ठम अध्याय हम लोग श्रवण करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया ये जो कुछ भी तत्व है पंच तन्मात्रा पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त जो कुछ भी प्रकट हुए प्रकृति से प्रकट होने के बाद परे रहे उनमें क्रिया करने की शक्ति उसमें है। क्रिया करने की शक्ति है नहीं है तो ब्रह्मांडों की सृष्टि कैसी करेगी। जब क्रिया शक्ति है नहीं है तब उन सभी देवताओं ने इंद्रियों ने मिलकर परमेश्वर परमात्मा स्वयं भगवान को स्तुति, हे प्रभु आपके बिना संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। आपकी शक्ति के बिना आपकी कृपा के बिना इस संसार में सब कुछ अधूरा है। इसलिए प्रभु आप कृपा करें
आप शक्ति दे, समर्थ दे, उन शक्ति के द्वारा हम इन ब्रह्मांडों का सृष्टि कर सकते। आपके चरण छोड़ करके और अभय कहीं पर है, केवल अभय केवल प्रभु आपके चरण कमलों में है। जो बुद्धिमान है आपके चरण कमल के तल में वो अवस्थान करते हैं, तो उनके लिए संसार की दुख कहीं है। जो बुद्धिमान नहीं है सुख पाने के लिए इधर उधर भटकता है, पर सुख क्या है, सुख कहाँ है उनको कोई मालूम नहीं। तो केवल सुख पाना है केवल भगवत पाद पद्मों में, जहाँ अशोक है, जहाँ अभय है, जहाँ केवल अमृत आधार, वो केवल प्रभु का चरण है, प्रभु का पाद पद्म। जिस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर के, इंद्रियों ने मिलकर के स्तुति की और स्तुति सुनने के बाद भगवान प्रसन्न होकर वहां साक्षात प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद 23 तत्व जो है, इन तत्वों के भीतर पृथक पृथक रूप में भगवान प्रवेश किया। तो 23 तत्व क्या है? पंचो ज्ञानेन्द्रियो, पंचो कर्मेंद्रियो, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 23 तत्व जो है, इन सब के भीतर भगवान एक एक रूप में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया भगवान प्रवेश करते ही सभी इंद्रियों में, सभी देवताओं में करने की जो क्षमता है, सृष्टि करने की क्षमता उसमें आ रही। भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना इस संसार में हम कुछ नहीं कर पाते। हम संसार में हम प्रत्येक दिन जो कुछ कर रहे हैं ये सब भगवान की कृपा ही है। कोई माने या ना माने वो तो अलग बात है, पर इसका मूल जो बात है, मूल बात है भगवान की कृपा। भगवत कृपा के बिना वो हम कभी भी इस तत्व को हम जान नहीं। इसलिए इन सभी तत्वों ने जब भगवान को स्तुति किए, प्रणाम किए, तो भगवान प्रसन्न होकर के वही प्रवेश किया। आज जब प्रवेश किया, भगवान ने क्या किया है, सभी तत्वों को एक साथ मिला दिया। और जैसे ही सभी तत्वों को एक साथ मिला दिया और मिलने के बाद उनमें उस करने की जो क्षमता जो है, सृष्टि करने की क्षमता उसमें आई। जैसे एक उदाहरण है, आप मकान बनाने के लिए पत्थर भी लाए, बजरी भी लाए, सीमेंट, जो कुछ चाहिए आप सब कुछ लाए। तो लाने तो होगा नहीं है, सभी को नियम के अनुसार सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद उन पदार्थों के द्वारा आप जिस प्रकार आप मकान बना सकते हैं उस प्रकार आप बना, उससे पहले नहीं है। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया है, इन सभी तत्वों के भीतर भगवान प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद सभी को एक साथ मिला दिया और सभी तत्व एक साथ मिलने के बाद एक स्थूल अंडो जिसे कहते हैं, जिसे ब्रह्मांडो कहते हैं, इन ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांडो ही भगवान का विराट रूप है, भगवान का विराट स्वरूप। ये ब्रह्मांडो भगवान का विराट रूप है, विराट स्वरूप है।
ये सब इसी में इसी सारे तत्व है। त्रयोविंश ही तत्तानम गणम जुग पदा त्रयोविंशी तत्व जो है, त्रयोविंश तत्व के द्वारा ही ये ब्रह्मांडो बना हुआ है और उसी के भीतर परमात्मा है। 24 तत्व और एक है जीव के भीतर जो जीवात्मा, जीवात्मा, परमात्मा और ये 23 तत्व सब मिलकर के एक साथ जहां रहता है वो जीव कहा जाता है। चेतन जीव जो चेतन करने में उस क्षमता है। इस प्रकार भगवान का जो विराट रूप प्रकट हुए, तब भगवान क्या किया है, उस विराट रूप से सबसे पहले मुख निकला भगवान। देखिए, आप कहेंगे ये भगवान का अंगो प्रत्यंगो किस प्रकार प्रकट हुए, और प्रत्येक अंगो प्रत्यंगों में कौन कौन देवता है, वो विराट रूप में, स्थूल रूप में जैसे सृष्टि है, जिस प्रकार देवता विराजमान है, इंद्रिय है, उसी प्रकार ही हमारा शरीर है। इसलिए कम से कम तो ये तत्वों को जानना चाहिए, हमारे शरीर में कहां पर क्या क्या है, इंद्रियों का कौन कौन अधिष्ठात्री देवता है। कम से कम अपना शरीर का तो ज्ञान रखो। ये शरीर किससे बना हुआ है, आंखों में कौन देवता है, हाथों में कौन देवता है, पंच इंद्रियों किसे कहते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों किसे कहते हैं, पंच कर्मेंद्रियों किसे कहते हैं। ये तत्व है। देखिए, ये तत्व हम पीछे भी सुन करके आए, अभी भी कह रहे हैं। किस लिए, जहां जहां तत्व के बारे में बात करेंगे भगवान शास्त्रों में, वह एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार वहां आवृत्ति होगी, केवल स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए। भगवान के विराट जो वो रूप जो है, सबसे पहले मुख निकला। केवल मुख होने से ही काम नहीं चलेंगे, बात कैसे करेंगे, अगर उन मुख में अगर वाग इंद्रियो देवता, अगर वाग इंद्रियो उसमें नहीं है, तो मुख होने पर भी आप बात नहीं कर पाएंगे। तब क्या हुआ है, मुख में अग्नि देवता विराजमान है, और वो अग्नि देवता वाग इंद्रियों के साथ मुख में जब प्रवेश किया है, तब वो मुख जो है बोलने का शक्ति प्राप्त किए। वो जीव जो है तब बोल पाते हैं जब मुख के भीतर अग्नि देवता है और वाग इंद्रिय विराजमान है, तब हम कुछ बोल पाते हैं। देखिए, सबका वाणी जो है, सबका आवाज जो है समान नहीं है, किसी का जोर है, किसी का धीमा है, क्योंकि अग्नि के तारतम्य के अनुसार सबके भीतर, सबके मुंह में समान प्रकार में अग्नि नहीं है। जिनके भीतर अधिक तेज है, उनका जो साउंड जो है अधिक ऊंचा है, जिनका कम है वो धीमा है। इस प्रकार तारतम्य होता है अग्नि के कारण, शास्त्र में ये भी है। तो भगवान के मुख प्रकट हुए, तो मुख में भीतर भगवान का तालु जो है, तालु प्रकट हुए। जिन तालुओं को रसनेन्द्रिय कहा जाता है, हम मुंह में कुछ भी देते हैं, स्वाद जो है, उन स्वाद को जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव कौन करते हैं, जीवा। जीवा के भीतर एक देवता है, उन देवता के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं। तो हमारे जीवा के भीतर कौन देवता विराजमान है, रसनेन्द्रियों में, रसनेन्द्रियों में, जीवा में वरुण देवता का अवस्थान है। वरुण देवता के माध्यम से हम अनुभव करते हैं इसमें क्या है, क्या नहीं है। मुंह में देने, खट्टा है, मीठा है, तीखा है,
कुछ भी है उनके द्वारा हम अनुभव करें। जब भगवान के मुंह में विराट रूप में दो नासिका निकले और उन दो नासिकाओं में कौन देवता विराजमान है, जिस इंद्रियों का नाम है ज्ञानेन्द्रियो, और इन ज्ञानेन्द्रियों में अश्विनी कुमार नामक देवता है। ये देवता उस ज्ञानेन्द्रियों में वास करते हैं। जिन देवता के कारण, जिन इंद्रियों के कारण हम गंध जो है, सुगंध जो है, दुर्गंध कुछ भी है, हम अनुभव कर पाते हैं। इन इंद्रियों के बिना, इन देवताओं के बिना हम कभी भी इन घ्राणों को, सुगंधों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए शरीर में ये इंद्रियों और इंद्रियों अधिष्ठात्री देवता ज्ञानेन्द्रिय होना चाहिए। देखिए, देवता का नाम है अश्विनी कुमार। शास्त्रों में है, नाम तो है एक, एक नामों से दो देवता है। यह है अश्विनी कुमार, एक नहीं है, दो है। ये दोनों ही जुड़वा है, पुत्र है, दोनों भाई है, एक साथ, एक ही दिखने में सब कुछ अवयव अंगो प्रत्यंग एक जैसा, ऐसा ही है। एक समय क्या हुआ है, महाभारत में घटना एक स्मरण हो रहा है। माता कुंती, पांडु और माद्री तीनों एक साथ है। कोई प्रारब्ध के अनुसार, काल के अनुसार पांडु के ऊपर अभिशाप हुआ है। कौन सा अभिशाप? महाराज पांडु, तुम कभी भी पुत्र संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, जन्म नहीं दे पाएंगे। अभिशाप हुआ। तो वंशो रक्षा के लिए क्या किया, किस प्रकार वंशों को रक्षा करेंगे, संतान प्रजा वृद्धि कैसे करेंगे, चिंतित है पांडु महाराज। तो कुछ समय बीतने के बाद माता कुंती पति के पास गए, जाकर के हाथ जोड़कर कहने लगे, पतिदेव, पुत्र तो चाहिए, पुत्रों के बिना ये वंशों कैसे रक्षा और हमारे गति भी कैसी। पांडु ने कहा, हे कुंती, तुम तो जानते ही हो क्या अभिशाप हमारे ऊपर है। कुंती माता ने कही, पतिदेव, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आप हमें आदेश दे, हमारे पास ऐसे मंत्र है, उन मंत्रों को स्मरण करके जिन देवताओं को हम स्मरण करेंगे, वो देवता आकर के हमें कृपा कर देंगे पुत्रों के लिए। हम बचपन में ऋषि दुर्वासा का सेवन करके, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके, उन दुर्वासा ऋषि से हमने ये मंत्र प्राप्त किया। पांडु ने प्रसन्न होकर आदेश दे दिया, वंश रक्षा के लिए, प्रजा पालन के लिए, हे कुंती, तुम पुत्र प्राप्त करो। तो आप लोग जानते ही है, माता कुंती ने एक एक करके 3 पुत्रों को प्राप्त किया। एक एक बार वो मंत्रों स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो चिंतन करके केवल एक देवताओं का ही स्मरण करेंगे। उन मंत्रों का नियम है एक बार में, और वो देवता आकर के वरदान देंगे। उन वरदान के द्वारा ही माता कुंती पुत्र प्राप्त। सबसे पहले धर्मराज, फिर वायु, फिर इंद्र से 3 पुत्र प्राप्त किए, महाराज युधिष्ठिर, बलवान भीमसेन और धनुर्धारी। तो कुंती माता एक एक नहीं है, 3 पुत्रों को प्राप्त किए हैं। और माद्री भी तो पांडु की स्त्री है। तो माद्री के मन में, माता के मन में सबसे बड़ा यही दुख है। कुंती बहन के पास एक एक नहीं है, 3 पुत्र है, और हमारे पास एक भी पुत्र नहीं। दुख है, कष्ट है, किसे कहे।
और माद्री के पास तो वो मंत्र भी नहीं है, तो उस मंत्रों को जप करके हम पुत्र को प्राप्त करें। क्या किया जाए, क्या किया जाए? पति के पास भी नहीं जा पा रहे हैं, पति के ऊपर ऐसे श्राप है। तो पति के पास जाकर के निवेदन किया माद्री, पतिदेव अगर आपकी कृपा हो जाए, आप थोड़ा सा बहन कुंती से अगर थोड़ा सा निवेदन करें, वो मंत्र अगर हमें एक बार दे, दो बार हम नहीं मांगेंगे, एक बार केवल हमें पुत्र प्राप्त करना बस। पुत्र के बिना आप तो जानती ही है माता का जीवन, स्त्री का जीवन किस प्रकार होता है। पांडु ने माता कुंती से कहे, कुंती माता ने राजी हुई एक शर्त के ऊपर, देखो बहन, मैं ये मंत्र एक बार के लिए ही तुमको दूं और दोबारा नहीं। तो एक बार में ही तुमको मंत्र जप करना है और मंत्र जप करके तुम्हें पुत्र प्राप्त करना है। माद्री ने कही कोई बात नहीं है बहन, आप एक बार के लिए तो दीजिए। जैसे कुंती माता ने वो मंत्र प्रदान किया, माद्री अत्यंत चतुर थी, तो माद्री ने क्या किया, भाई एक बार ही हम मंत्र को जप कर पाएंगे, तो इस प्रकार देवताओं को हम स्मरण करेंगे। एक नाम से ही जो दो देवता है, तीन देवता है, चार देवता, वो कौन देवता? चिंतन करते 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 माद्री के मन में हाँ ये अश्विनी कुमार देवताओं का स्मरण हुआ। एक नाम से दो देवता है, अगर एक नाम स्मरण करेंगे दो देवता सामने प्रकट हो जाएंगे। तो दो देवता जब एक साथ आशीर्वाद करेंगे, कृपा करेंगे, तो हमें एक साथ दो पुत्र प्राप्त। देखो माद्री ने क्या किया है, उन मंत्रों को स्मरण करके अश्विनी कुमार का नाम स्मरण किया है, और स्मरण करते ही दोनों देवता सामने प्रकट प्रकट है करके दोनों देवताओं ने माद्री को वरदान दिए हैं, और वरदान से एक साथ माद्री ने दो पुत्रों को प्राप्त किए हैं, नकुल सहदेव। देखिए कहने का तात्पर्य ये है, हमारे नासिका में जो देवता है वो अश्विनी कुमार है। जिन अश्विनी कुमार के कृपा से हम घ्राण जो है, घ्राण को हम ले पाते, और ये देवता नहीं रहे हमारे इन इंद्रियों में, तो हम ध्यान नहीं ले पाएंगे, नाग होने पर भी ध्यान नहीं ले। फिर उसी विराट पुरुष में दो नेत्रों का गोलोक प्रकट हुए। केवल गोल गोल दो नेत्र होने पर उन नेत्रों के द्वारा हम देख नहीं पाएंगे, जब तक उन नेत्रों में नेत्रों इंद्रियों जो है, चक्षु इंद्रियों जो है, और इंद्रियों का जो अधिपति देवता है, जब तक आकर के विराजमान नहीं होंगे, जब तक आकर के बैठ नहीं जाएंगे, तब तक हम इन आंखों के द्वारा कुछ देख नहीं। आंख तो प्रकट हुए है, आंख प्रकट होने के बाद जब चक्षुष इंद्रियों उन इंद्रियों अधिष्ठात्री देवता के साथ आंखों में प्रवेश किया है, प्रवेश करते ही संसार का जो रूप जो है, विचित्रता जो है, किस प्रकार संसार है, देखो रंग बिरंग किस प्रकार पहाड़ पर्वत वृक्ष पाला है, इन सभी का रूप हम देख रहे हैं। आंखों में कौन देवता है? आंखों में सूरज देवता है। सूरज देवता की कृपा से हम इन संसार को देख पाते। सूरज देवता अगर नहीं रहे, आंख रहते हुए भी हम अंधा हो जाएंगे, हम संसार को देख नहीं पाएंगे। इन इंद्रियों का वही काम है। देखिए एक एक इंद्रियों का, इंद्रियों अधिष्ठात्री देवता, और इंद्रियों का विषय ये है, मूल तो बात विषय। नेत्रों का विषय रूप है, नासिका का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस। फिर आगे चल करके विराट पुरुष के शरीर से दो कान निकले। कान निकलने के बाद उन दोनों कानों के में छेद जो है,
उन क्षेत्रों में कौन देवता विराजता, जिसे कहते हैं श्रोत्रेंद्रियो, श्रवण इंद्रियो, श्रवण इंद्रियों के बिना, अधिष्ठात्री देवता के बिना हम शब्दों ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम शब्दों श्रवण नहीं कर पाएंगे। देखिए भक्तों के लिए तो ये सभी इंद्रियों तो अत्यंत प्रयोजन है। कान नहीं है तो भगवान का नाम, भगवान का कथा कैसे श्रवण करेंगे? आंख नहीं है तो भगवान को कैसे दर्शन करेंगे? नासिका नहीं है तो भगवान का चरण, तुलसी का अग्रहण कैसे हम ग्रहण करेंगे? जिह्वा नहीं रहेगा तो हम प्रसाद सेवन कैसे कर पाएंगे? ये जो कुछ इंद्रिया है, इन इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवा करना ही प्रधान उद्देश्य होना चाहिए, तब तो इन इंद्रियों का सार्थक है। नहीं तो इन इंद्रियों का कोई सार्थक नहीं। आंख है, भगवान को हम नहीं देख रहे हैं, ये आंख आंख नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहे कहे है, क्या कहे है? ये है मोर पुच्छ में जो आंख छवि है ना, इन छवि के समान। नासिका है, इन नासिकाओं के द्वारा भगवान के चरण, तुलसी का घ्राण हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा जीवन, ये सांस रहते हुए भी हम मरे के समान। देखिए कानों में स्वतेंद्रिय है और देवता है दिग देवता, 10 दिग देवता जो है, 10 दिगों का देवता है। इन देवता इन कानों में है, तब हम श्रवण कर पाते। और क्या है? भगवान के उस रूप में त्वचा प्रकट हुए, त्वचा ये चामड़ी जो है, त्वचा प्रकट होने के बाद उन त्वग इंद्रियों जो कहा जाता है, उन तग इंद्रियों में कौन देवता रहता है? उन तग इंद्रियों में वायु देवता वही अवस्थान करता है। उन वायु देवता के कारण त्वचा में कोई भी स्पर्श हो जाए, हमें मालूम होता है अब किस समय चल रहा है, गर्मी है या ठंडी है। जल किस प्रकार है, त्वचा के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, वो केवल वायु देवता की। इस प्रकार पंचो ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुए विराट पुरुष से, उसी प्रकार पंचो कर्मेंद्रिय प्रकट होंगे उस विग्रह से। दोनों हाथ प्रकट हुए। देखिए हाथों का क्या उद्देश्य है? हाथों से हम क्या करते हैं? हाथों से जो कुछ आदान प्रदान है, जो कुछ क्रय करना है, विक्रय करना है, किसी से देना है, किसी से लेना है, सब हाथों का काम है। जो कुछ कर्म करना है, इन हाथों का काम है। अगर इन हाथों में इन देवता अगर अवस्था नहीं करते हैं, तो हाथ रहते हुए भी हम कुछ काम नहीं करते। हाथों में कौन देवता है? बोले हाथों में इंद्र देवता है। जिन इंद्र देवता के कारण हम नानान प्रकार कर्म कर पाते हैं, नानान प्रकार आदान प्रदान जो कुछ भी है। देखिए संसार निर्वाह के लिए, उदर पूर्ति के लिए दोनों हाथ ही प्रयोजन है। हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ उपार्जन करते हैं, वो हमारा हाथ। और भक्तों के लिए यह हाथ भगवत सेवा के लिए। करो हरेर मंदिर मार्जनो, ये कर के द्वारा, दोनों हाथों के द्वारा भगवान का मर्जी मंदिर मार्जन करना है, भगवान का सेवा करना है, गुरु वैष्णवों का सेवा करना है, तब इन दोनों हाथों का सार्थक है। नहीं तो मुर्दा के हाथ जैसा पड़े है ऐसे ही है। इन हाथों में कैसे भी आप अलंकार पहनो, कैसे भी कुछ सजाइए, इन हाथों का कोई सार्थक नहीं है जब तक इन हाथों के द्वारा हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे। एक एक इंद्रियों का सार्थक तभी हो जाएंगे परिपूर्ण भगवान का सेवा करेंगे। ये कर्मेंद्रिय है, इन हाथों में इंद्र देवता है और भगवान के शरीर से जब दो चरण निकले, उन दो चरण से जीव क्या करते हैं? गमनागमन, कहीं जाना है, कहीं से आना है,
विदेश जाना है, विदेश से आना है, पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाना है, ये दो पेड़ों का ये काम। भक्तों के लिए वैष्णव दर्शन करना है, मंदिर में जाना है, भगवान को दर्शन करने के लिए जाना है, धाम परिक्रमा करना है। अगर इन चरणों में, पेड़ों में अगर इंद्रियो अधिष्ठात्री देवता उसमें विराजमान ना होए तो इन चरणों का कोई सार्थक नहीं है। वो चल नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, गमनागमन नहीं कर। यहाँ पर अधिष्ठात्री देवता कौन है? चरणों में अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही चरणों में अवस्थान करते हैं। इसलिए तो चरण की ये महिमा है। कैसे भी नास्तिक व्यक्ति है, कैसे भी दुरात्मा है, आप जाकर के चरणों में गिर जाइए ना, वो जितने प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, उतना प्रसन्न, और अंगों प्रत्यंगों को धारण करने से वो आपके ऊपर नहीं हो। आप जाकर के उनका हाथ पकड़ लीजिए, गले पकड़ लीजिए, मस्तक को पकड़ लीजिए, उतने जो प्रसन्न नहीं होंगे। चरण स्पर्श करने से, चरणों में गिरने में जो प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न अन्य अंगों प्रत्यंगों से नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु प्रसन्न होने से सभी प्रसन्न हो जाते, सारे अंगों प्रत्यंग सब उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तब कृपा करते हैं। कृपा तो चरण से ही ज्यादा से आती है। इसलिए हम जाकर के सबसे पहले चरणों में प्रणाम करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं। ये चरण की महिमा है। और उन चरणों में भगवान विष्णु देवता का, भगवान विष्णु का अधिष्ठान है, जिन चरणों के द्वारा गमनागमन हम करते हैं। ये कर्मेंद्रिय। और जो इंद्रियो है कर्मेंद्रियो, उन विराट पुरुष के शरीर से शिष्णो, जिसे कहते हैं उपस्थ इंद्रियो, इन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता है प्रजापति। और इन इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? इन इंद्रियों का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, जो विषय सुख जो है, रति क्रिया जो है, प्रजा उत्पत्ति जो है, इन इंद्रियों का यही काम। और उन इंद्रियों में अगर प्रजापति देवता ना रहे, तब उन इंद्रियों से हम कुछ भी करें, प्रजा सृष्टि कुछ भी हम उससे कर नहीं पाएंगे। इसलिए अनेक लोग हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार अनेक दोष है इसमें। और एक इंद्रिय है जिसे कहते हैं गुदा, जिस इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? मल मूत्र को त्याग करते हैं। तो विराट पुरुष के शरीर से जब ये गुदा निकला, उन गुदा में मित्रो नामक देवता है, और वो मित्रो नामक देवता प्रवेश करके उनमें एक प्रकार वायु है। उन वायु के गति से, बल से हमारे भीतर जो कुछ भी मैल है, जो कुछ भी कचरा है, उन सब कचराओं को निकाल देते। किस प्रकार ये हमारे कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों किस प्रकार काम करते हैं, कौन कौन देवता रहते हैं। देखिए भागवत में है, एक भी शब्द ऐसा निरर्थक नहीं है। सभी शब्दों के श्रवण के, इन विराट पुरुष के अंगों प्रत्यंगों, इनका जब प्रकट है, श्रवण के द्वारा हमें भक्ति होगी, भगवान की कृपा होगी। ये भागवत का ही कथा है, इधर उधर कथा नहीं है। पंचो ज्ञानेन्द्रियो, पंचो कर्मेंद्रियो जब प्रकट हुई, तब उसी विराट पुरुष से हृदय निकला। देखिए ये हृदय जो है, हृदय में कौन देवता है? हृदय में मन है, और चंद्र ही देवता है। इंद्रियों मन है और चंद्रो ही देवता है।
और ये मन का काम क्या है आप लोग जानते ही है। मन का काम ही एक ही काम, संकल्पो विकल्प आत्मक मनः। मन का परिभाषा ये है न्याय शास्त्र में, संकल्पो विकल्प आत्मक मनः। दिन रात केवल संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं, कल हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन व्यक्ति ने हमें ये कह दिया है, उनसे ये बोलना है, उनसे ये लाना है। दिन रात, देखो केवल रात ही नहीं है, दिन ही नहीं है, जब हम सोते हैं, सोने के बाद भी सपनों में भी ये मन की क्रिया, मन की कार्य चलती रहती है। सपनों में भी वो मन ही रंग बिरंगों का सपनों देखते हैं। मन में सब मन का ही ये संकल्प है। मन में इस प्रकार क्षमता है। क्षमता तभी है जब चंद्र नामक देवता का विराजमान, तभी मन में इस प्रकार संकल्प विकल्प उसमें संभव है। पर ये संकल्प विकल्प जो है विषय के लिए ये अत्यंत निंदनीय है। तो मन के द्वारा केवल संकल्प करना है, केवल चिंतन करना है, भगवत चिंतन करना है, भगवान के बारे में संकल्प करना है। देखिए जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कथा सुनते हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, तब क्या करते हैं, पहले जाकर के संकल्प करना पड़ता है। संकल्प अर्थात एक मन से निश्चय करना चाहिए। संकल्प अर्थात मन का व्यापार है, तो मन में क्या निश्चय रखना चाहिए। जितने दिन हम नवद्वीप में रहेंगे, ये 7 दिन परिक्रमा होंगे, उतने दिन मन के द्वारा गौर नित्यानंदों का ही लीला गुण स्मरण करेंगे, उनके लीला स्थली को हम दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, भक्तों के साथ उनके गुणगान श्रवण करेंगे, प्रभु के प्रसाद प्राप्त करेंगे और सांसारिक विषय चिंतन 7 दिन तक हम वर्जन करेंगे। यही तो संकल्प है। इसलिए मन के द्वारा 7 दिन के लिए नहीं है, आजीवन के लिए संकल्प होना चाहिए। आजीवन तक यही मन के द्वारा हम केवल भगवान का चिंतन करेंगे, भगवत सेवा के लिए हम संकल्प करेंगे, तभी मन का सार्थक है। नहीं तो मन का कोई सार्थक नहीं। विराट पुरुष के शरीर से ये मन प्रकट हुए हैं। देखिए उसके बाद अहंकार, अहंकार जब प्रकट हुए हैं, उन अहंकार जो इंद्रिय जो है, तत्व जो है, उन अहंकार में कौन देवता वास करते हैं। अहंकार का इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता है रुद्रो। रुद्रो ही वहां निवास करते हैं। जिन अहंकार से हमारे भीतर अहं वृत्ति है, हम कौन है, हम जो कुछ अहंकार करते हैं, जो कुछ हम अपना परिचय देते हैं, सब अहं वृत्ति का ही परिचय। और इन वृत्ति का अधिष्ठात्री देवता कौन है, बोले अधिष्ठात्री देवता रुद्र ही। और मन, मन जब प्रकट हुए हैं, मन नहीं चित्त, मन तो कह दे, मन का तो चंद्र हो गया। जब चित्त तो प्रकट हुए हैं, चित्त बुद्धि एक ही बात, दोनों का एक ही नाम। जब चित्त प्रकट हुए हैं, चित्तों का जो देवता जो है, चित्तों का देवता वासुदेव भगवान। जिन भगवान के लिए, जिन भगवान के कारण हम सबके भीतर चेतनता है, चेतन वृत्ति है, वो चित्तों का ही है। स्मरण वृत्ति जो कुछ भी है, वो चित्तों का ही परिचय है। और चित्तों का अधिष्ठात्री देवता कौन है, चित्तों का अधिष्ठात्री देवता भगवान वासुदेव। इस प्रकार जब अनेक
ये तत्व प्रकट हुए, तो विराट पुरुष जो है, उन विराट पुरुष के अंगों प्रत्यंगों से चार वर्णों, चार आश्रम, चार वर्णों का क्या वृत्ति है, चार आश्रमों का क्या वृत्ति है, सब कुछ वही से प्रकट हुई, विराट पुरुष के शरीर से। विराट पुरुष का जो मुख जो है, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण देवताओं का उत्पत्ति है, ब्राह्मण प्रकट। वो विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष के दोनों जो भुजाओं जो है, इन दोनों भुजाओं से क्षत्रियो, राजा लोग जो है, इन राजा क्षत्रियो विराट पुरुष के बाहु से प्रकट हुए। उन विराट पुरुष का जो जंग जो है, उरु जो है, उरु से वैश्य जाति जो है, ये वैश्य जाति प्रकट हुए है उरु से। भगवान का चरण जो है, चरणों से ये शूद्र जाति जो है, शूद्र जाति प्रकट हुई है। देखिए, अपनी अपने वृत्ति के साथ, वृत्ति होता है स्वभाव, गुण। ब्राह्मणों का क्या गुण होना चाहिए, तब हम ब्राह्मण कहेंगे। वैश्यों के भीतर क्या गुण होना चाहिए, तब वैश्य कहेंगे। क्षत्रियों के भीतर कौन सा गुण होना चाहिए, तब हम उनको क्षत्रिय कहेंगे। शूद्रों के भीतर कौन सा गुण होना चाहिए, तब हम उनको शूद्र। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मो विभाग। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि चार वर्णों को मैंने सृष्टि किया है, केवल इन गुण और कर्मों के अनुसार। जिनके भीतर जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार कर्मों करने की प्रवृत्ति है, उन कर्मों करने की प्रवृत्ति के अनुसार, गुण के अनुसार मैंने चार आश्रम, चार वर्णों को सृष्टि किया है। भगवान ने स्पष्ट कहा। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है अगर ब्राह्मण का गुण है, कोई भी शूद्र हो सकता है अगर शूद्र का गुण, शूद्रों का कर्म उनमें है। जात का तो एक है ब्राह्मणता, अगर जाति में जन्म ग्रहण करने के बाद अगर गुण नहीं है, अगर ब्राह्मणों का कर्म उनमें नहीं है, केवल जात ब्राह्मण ही है, वास्तव जो ब्राह्मण है उन वास्तव ब्राह्मण का गुण उनमें है। तो इस प्रकार भगवान के विराट अंगों से सभी जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं, सब कुछ वही से प्रकट हुआ। जो कुछ है, नदी, वृक्ष, जो कुछ भी है, सब कुछ वही से प्रकट हुए। इस प्रकार जब प्रकट हुए हैं, मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते, ये सृष्टि रचना जो है मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते, हे विदुर, भगवान की ये जो माया की जो ये सृष्टि जो है ना, ये बहिरंगा शक्ति का जो सृष्टि है, माया की जो सृष्टि है, संपूर्ण रूप से इस संसार में कोई वर्णन नहीं कर पाए। किसी के पास क्षमता नहीं है, एकमात्र भगवान छोड़कर। कहां तक हम वर्णन करें ये सृष्टि का रहस्य। बस केवल अपने जो मलिन मन जो है ना, ये हमारा मन अत्यंत मलिन है, अत्यंत तो ये दुर्गंध युक्त है, क्योंकि विषय के साथ इस प्रकार लिप्त है, हमेशा ही विषय की ओर धावित होते हैं, हमेशा ही विषय में लिप्त होते हैं। इन दुर्बुद्धि परायण मन को पवित्र करने के लिए, शोधन करने के लिए हमारे ऊपर जिस प्रकार गुरु कृपा है, जिस प्रकार प्रभु की कृपा है, हम वही तक वर्णन कर पाए। आप नहीं है, आप ये सोचेंगे बस यही संपूर्ण सृष्टि का रहस्य का ज्ञान है,
बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जिस प्रकार आकाश है, आकाशों में पक्षी उड़ता है, तो जिन पक्षियों का जिस प्रकार क्षमता है वो वही तक जाकर कहता है आकाश इतना ही है, नहीं है, उससे भी आकाश बड़ा है, विशाल है। इसलिए हमारा जिस प्रकार क्षमता है, जिस प्रकार गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, उस भक्ति उस कृपा के अनुसार हम यही तक वर्णन किए हैं। केवल इन मन को शुद्धि करने के लिए, ये अशुद्धि मन को निर्मल करने के लिए, पवित्रता करने के लिए केवल हम कथा कीर्तन श्रवण स्मरण हम लोग जो मिलकर कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, गुरु वैष्णव कृपा के लिए, भगवत कृपा के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए, केवल यही उद्देश्य है। और उद्देश्य हम लोगों का कोई नहीं। मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर, इन भगवान का गुणगान हम कहां तक वर्णन करें? अगर शरीर धारण करने के बाद हम भगवान का गुणगान नहीं कर पाएंगे, हमारे वाणी का कोई सार्थक नहीं। मैत्र ऋषि कहते हैं, एकांत लाभम बचसो नो पुंसाम, एकांत लाभम बचसो नो पुंसाम, सुश्लोक मौलेर गुणानुवादम आहु, श्रुतेश्वीत, श्रुतेश, ये श्रुति जो है, ये दोनों कान जो है, इन श्रुति का सार्थक तभी हो जाएंगे जब कथा सुधा भगवान की हम श्रवण करेंगे, तब दोनों कान का सार्थक हो जाएगा। वाणी के द्वारा जब हम भगवत कथा कीर्तन करेंगे, इन वाणी का सार्थक है। कान जो है, कान के द्वारा कथा रूपी सुधा जो है, कथा रूपी सुधा को पान करेंगे, तभी हमारे दोनों कानों का सार्थक है। जिह्वा का सार्थक भगवत कीर्तन के द्वारा ही है। अगर ये नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन का कोई सार्थक नहीं है। इस प्रकार कहते कहते मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, हम कहां तक कहे? ये तो ब्रह्मांडों की सृष्टि हुआ, केवल विराट रूप सृष्टि हुआ, इसके भीतर अब लोक रचना जो है, जो कुछ सृष्टि पृथक पृथक सृष्टि अभी तक शुरू हुआ नहीं। केवल ब्रह्मांडों केवल रचना हुआ है, केवल ये ब्रह्मांडों के रूप में कम से कम हजारों हजारों वर्ष जल में पड़े रहे, उसमें कोई सृष्टि नहीं हो रहा। जब भगवान की इच्छा होगी तब तो होगी ना। पर उन इंद्रियों ने, उन तत्वों ने केवल स्मरण किया, प्रभु हम ब्रह्मांडों को सृष्टि नहीं कर पा रहा है, प्रभु ने आकर के ब्रह्मांडों को सृष्टि करा दिया। और ब्रह्मांडों के भीतर अब किस प्रकार सृष्टि, किस प्रकार लोग सृष्टि करेंगे, भगवान किस प्रकार करेंगे, वो हम लोग आगे समझते हैं। प्रभु की महिमा अपार है, प्रभु की महिमा हम कहां तक वर्णन करते हैं, जहां तक हमारा मन, हमारा इंद्रिया नहीं पहुंचते हैं। प्रभु वही अवस्थान करते हैं, कहा इंद्रियों के अतीत, गुणों के अतीत, हम अभी भी त्रिगुण में है, इसलिए हमारा वाणी वहां नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमारा जो बात जो है अभी भी भगवान ठीक ढंग से नहीं सुन पा रहे, इसलिए तो हमारे सामने आप भगवान प्रकट नहीं हो। जिस दिन हमारा वाणी वहां पहुंच जाएंगे, भगवान सुनेंगे, उस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार वो जो विराट पुरुष जो है, वो जो विराट पुरुष का रूप जो है, उन विराट पुरुष के चरणों में हम सब मिल करके हम प्रणाम करते हैं। तस्मै भगवते नमः। प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। हमारे ऊपर कृपा करे। राज महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरु कृपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि लोग हरे कृष्ण जी।
जय परम पूज्य पाद श्री श्रील गोविंद जी महाराज की जय। जय हरिदास ब्रह्मचारी प्रभु की जय। एक बार जल्दी से देख लेते हो कोई किसी का प्रश्न है कि नहीं। जी उसके प्रभु बाद जी। मैं आपको एक छोटा प्रश्न कर लूंगा। हाँ उस, हाँ प्रभु जी करिए। उसका उत्तर आज नहीं चाहिए, कल का क्लास में दे दीजिएगा। जी प्रभु ठीक जी। है, क्योंकि उसका आंसर लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है। जी प्रभु जी। अच्छा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ उठा सकते हो, हाथ उठा सकता है, सॉरी, ऐसे करके, या आप रिएक्शन दे सकते हो। अच्छा हाँ, कोई रेज हैंड किया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, चलिए, कोई हैंड रेज किया। अच्छा प्रभु जी, मैंने आपको भेज दिया। हाँ, हरे कृष्ण, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आईफोन 8G दिखा रहा है यहाँ पे। हरे कृष्णा, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। हरे कृष्णा, हाँ, पूछ लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो हमारी ये जीवा इंद्री है जिसमें हम स्वाद लेना चाहते हैं, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए? हाँ देखिए, ये बात जो है ना उद्धव जी बहुत ढंग से कह रहे हैं, है ना। ये जो जीवा जो है, जीवा इंद्रियों के द्वारा भगवान की किस प्रकार सेवा करें, है ना। एक तो बात है जीवा के द्वारा भगवान की गुणगान खूब करके कीर्तन करना है। कीर्तन जो है जीवा के द्वारा ही होता है। और ये भगवान का प्रसाद जो है, प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा है। प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा है। तो इन कृपा को हम कहाँ धारण करेंगे? तो धारण करने का एकमात्र स्थान है जीवा। इसलिए जीवा के द्वारा भगवान की प्रसाद सेवा करेंगे, और सेवा करके हमें ये अनुभव करना है, ये भगवान का कृपा है, ये भगवान की दया है। और उसी जीवा के द्वारा खूब करके भगवान का नाम संकीर्तन करना है। वही जीवा इंद्रियों का सार्थक है। और इन जीवा इंद्रियों को इस प्रकार भगवान का सेवा, प्रत्येक इंद्रियों का इस प्रकार सेवा करेंगे भगवान का। आंखों के दर्शन है, दर्शन करना ही भगवान का सेवा है। कानों के द्वारा श्रवण करना ही, कान इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा है। जीवा के द्वारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रभु का नाम करेंगे, जीवा इंद्रियों के द्वारा प्रभु का सेवा हो रहा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों का के द्वारा भगवान का पृथक पृथक सेवा। हाँ माता जी, कोई और, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन माता जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, और प्रश्न जिसका हो गया वो अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, हाथ। अच्छा, अरूप सेन प्रभु जी अपना हाथ रेस किया। हाँ प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। हरे कृष्णा। अरूप सेन प्रभु जी, आपको मैं अनम्यूट करने का। और प्रभु जी माइक ऑन करिए। हाँ, माइक ऑन नहीं, हाँ हुआ। हाँ प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्णा। হ্যাঁ প্রভু, আপনি বাংলাতে জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ। हाँ বলছি যে যে পা দিয়ে তো ভগবানের তীর্থ দর্শন করার জন্যই হবে, আর অন্যভাবে কিছু ভগবানের সেবা করা যায় পা দিয়ে? পা দিয়ে পরিক্রমা, বৈষ্ণব দর্শন করার জন্য, ভগবানের সেবার জন্য যত আয় ইনকাম করবেন ওই পা দিয়েই হবে। পা দিয়ে হবে না? तो अगर आपको कुछ ठीक है। अर्थ उपार्जन करना है, इनकम करना है, तो पैरों से तो चल के जाना है। तो उद्देश्य है अच्छा भगवान। अच्छा। तो सेवा के लिए आपका उद्देश्य है। अगर आपका पैर ही है नहीं है, चरण है नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे वहां पर? ও আচ্ছা আচ্ছা। ये सब ठीक, भगवान के सेवा के लिए है। फूल अच्छा। लाना है, तुलसी लाना है, कहीं से कुछ लाना है, ये सब तो उन्हीं की काम है ना। সব পা দিয়ে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, सब ঠিক सब ঠিক। पा दिए है। अच्छा, महाराज जी के धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद सब। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न अगर है, अपना हाथ ऊपर करिए वीडियो ऑन करके। आज तुलसी महाराज भी है। तुलसी महाराज दंडवत आपको भी। महाराज जी अच्छा, धन्यवाद। हाँ हाँ। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। तुलसी महाराज, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।
সবাই ভালো থাকুন, আশীর্বাদ করে দেন সবাই। হরে কৃষ্ণ। महाराज हरे कृष्ण। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, अभी मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मतलब ये एक्चुअली विराट प्रभु से कुछ दिन पहले हम लोग का बात हो रहा था। हाँ। तो प्रभु जी ने थोड़ा ये था कि हम लोग का जो ये जो सृष्टि में जो पोजीशन ऑफ द लोक, मतलब हम लोग जो प्लानिटरी सिस्टम, साइंस में तो बोलता है ग्रहों का पोजीशन, और हम लोग का शास्त्र में लिखा है ये जो 14 भुवन का जो पोजीशंस है, ठीक है। तो उसका बारे में कुछ क्वेश्चंस है, तो आज तो काफी लेट हो गया है, तो कल उसका बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोग का, क्योंकि नरक का जो वर्णन होता है, नरक कहाँ पे है, और फिर आपका नरक कितना दूर है, वो पृथ्वी में नरक का अवस्थान है ना, वो एक दूसरा लोक है, दूसरा प्लेनेट सिस्टम है। और हम लोग साइंस में जिसको प्लेनेट बोलते हैं, जिसको ग्रह बोलते हैं, शास्त्र में वही लोक है ना, लोक दूसरा कुछ चीज होता है। मतलब क्योंकि देखिए शास्त्र तो कभी गलत नहीं हो सकता है, और साइंस का जो डिस्कवरी हुआ है वो भी ठीक है। तो कहीं में हम लोग को समझने में शायद, क्योंकि शास्त्र का संस्कृत में है और हम लोग का समझने का क्षमता बहुत दुर्बल है कलयुग का जीव होने के कारण। हम लोग का तो बुद्धि, हम लोग जुक्ति लगा लेते हैं, लेकिन जो दूरदर्शिता होते हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा हम लोग का क्षीण है। तो इस बारे में आप काल विस्तार से बोलिए। यही जो भी हमें ज्ञान है, अनुभव है, गुरु की कृपा से, गिरा की कृपा से, है ना, कोई जहाँ तक है ना, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, जय 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 धनी महाराज को निवेदन करते हैं। महाराज महाराज, गुरु महाराज, जय श्री श्री गुरु गौरांग दास।